हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा साथी पर। हम लेकर आ गए हैं जैव प्रक्रम का वीवीआई जो भी परिभाषा है उसको। तो आप लोग को अगर याद होगा तो ठीक है, रिवाइज कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर नहीं याद होगा तो इसको लिख करके याद कर लीजिएगा अवश्य ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर है जैव प्रक्रम क्या है। पहले तो जानना पड़ेगा जैव प्रक्रम क्या है। तो वे सभी क्रियाएँ जिनके द्वारा संपूर्ण जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि जीव बचते हैं, उनका रक्षण होता है। तो क्या होता है, तो वह सभी क्रियाएं, जो भी क्रिया के द्वारा जीवों का बचाव होता है वह क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, श्वसन, सांस लेना, उसके बाद उत्सर्जन यानी कि परित्याग करना है मलमूत्र का, उसके बाद है परिवहन, इधर एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसके बाद जनन यानी बच्चे पैदा करना इत्यादि। उसके बाद है दूसरा, जीवों के पोषण क्यों अनिवार्य है। तो जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है उसको बताना है। तो जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। यानी खाते हैं आप तभी ना आपको जो भी ऊर्जा है उसको मिलता है। ऊर्जा खाद्य पदार्थ के द्वारा, खाद्य पदार्थ के द्वारा आपको ऊर्जा मिलता है। तो जो भी आपको कार्य करने की ज़रूरत होगी किसका, तो ऊर्जा प्राप्त करना होगा। पहले ऊर्जा रहता है तभी कार्य कर पाते हैं, नहीं तो ऊर्जा कम हो जाता है तो आप बैठ जाइएगा या टूट फूट जाता है। तो उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। वृद्धि करना है, कुछ आगे बढ़ना है तभी ऊर्जा चाहिए। और जीवों का संचालन करना है तो भी चाहिए ऊर्जा। तो ऊर्जा के क्या किससे मिलता है, तो खाद्य पदार्थ से मिलता है। इतना लिख दीजिएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। उसके बाद है पोषण किसे कहते हैं, आपको बताना है पोषण किसे कहते हैं। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। यानी पोषण क्या है, तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तथा उनका उपयोग करते हैं तो क्या कहलाता है, तो पोषण कहलाता है। पोषण निम्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है पर पोषण। यानी स्वपोषण और पर पोषण। स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण, यह इन्हीं का नाम है। तो देखिए स्वपोषण क्या होता है, किसे कहते हैं। तो स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल इत्यादि। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन जो है वह स्वयं बनाते हैं और हम लोग जो हैं मनुष्य, अब आप कहिएगा कि हम लोग तो भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वह भोजन नहीं, वो तो पौधों का जो होता है फल उसको हम लोग केवल पकाते हैं और केवल पका कर खा लेते हैं। लेकिन जो पौधे हैं वो स्वयं उत्पन्न करते हैं अपने से। तो क्या होगा, वह संश्लेषित करते हैं अपने से भोजन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पर पोषण किसे कहते हैं या विषमपोषी पोषण इसे ही कहा जाता है, पर पोषण को। तो देखिए कहा है कि पर पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अर्थात भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे ही पर पोषण कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, कीट मकोड़े आदि। देखिए हम लोग जो भी हैं, हम लोग पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि हमको सब्जी चाहिए खाना बनाने के लिए। अगर खाना है तो फल चाहिए, वो भी कहाँ से आएगा, पेड़ पौधों से आएगा। अगर मांस खाना है तो जानवरों से आएगा, कीट या मछली कुछ भी खा सकते हैं। तो किस पर, हम लोग अपने ऊपर नहीं निर्भर है, हम लोग दूसरे ऊपर निर्भर है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी या विषमपोषी पोषण करते हैं। तो चलिए अगला पे चलते हैं। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो और इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज को संश्लेषण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो वह प्रक्रम है, एक प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, यानी उसकी उपस्थिति होनी चाहिए तभी वो क्या करेंगे, तो ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, जिससे उनका प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है जिसे। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला है और जल मिला है, दोनों को मिलने के बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल क्या होता है, तो जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण है। तो देखिए C6H12O6 यह क्या है, ग्लूकोज है। और उसके बाद ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। वही ऑक्सीजन जो बन रहा है बीच में, उसी को हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग को मिलता है, ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग सांस में। तो देखिए पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, अगर पेड़ नहीं रहते तो ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाता। इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि
पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, आपको बताना है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियों में निम्नलिखित एंजाइम स्रावित होता है जो भोजन की विभिन्न अवयवों का पाचन करते हैं। यानी कि पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। और मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथि है जिनसे क्या होता है, एंजाइम स्रावित होते रहता है, यानी कि निकलते रहता है। और यह भोजन के विभिन्न अवयव, मान लीजिए कोई प्रोटीन का पाचन कर रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, तो इस तरह होगा। तो लार ग्रंथि देखिए, एक होता है लार ग्रंथि, तो इसमें टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, टाइलिन एंजाइम हमारे लार में यहीं पाया जाता है एंजाइम, जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज। ठीक है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम बताना है। उसके बाद अगर पूछ दिया टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है, तो स्टार्च या माल्टोज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला कि जठर ग्रंथि, एक होता है जठर ग्रंथि, उसमें पेप्सिनोज, रेजिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है जो भोजन के प्रोटीन का पाचन करता है। तो इतना आपको नहीं लिखना है, लाइपेज याद रखिएगा। लाइपेज एंजाइम इससे स्रावित होता है और यह क्या करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है लाइपेज एंजाइम। उसके बाद है यकृत। यकृत से पीत निकलता है। पीत क्या होता है, तो एंजाइम भोजन के वसा का पाचन करता है। आपका पीत जो है वो किसका पाचन करता है, तो वसा का पाचन करता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, अगला पार्ट हम जरूर लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।